Assalamualaikum, welcome back with another simple and easy question। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड a इज इफ a plus 20 into a plus 30 is equal to 600। Now we will write a plus 25 minus 5 into a plus 25 plus 5 is equal to 600। okay, then we will solve this question। अब हम क्या करेंगे, हमें अच्छे तरीके से पता है 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 एंड 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। हमने बस 20 की जगह 25 माइनस 5 लिखा है और 30 की जगह 25 प्लस 5 लिखा है। ये बहुत सिंपल मेथड है इस इक्वेशन को सोल्व करने का। अब हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे a प्लस 25 इज इक्वल टू x। आप देख सकते हैं ऊपर वाले दोनों वेरिएबल्स में, ठीक है, या इक्वेशन लिख लें, जो भी कह लें आप, a प्लस 25 कॉमन है, इसलिए हम a प्लस 25 को रिप्लेस करेंगे x के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 600। ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब मतलब लेट कर लिया है a प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट करने के बाद a प्लस 25 को x के साथ रिप्लेस किया है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, जो हम ऑलमोस्ट 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आजकल तो आई थिंक तो 5 स्टैंडर्ड की बुक में भी ये होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 600। अब यहाँ पे 25 माइनस हो रहा है, ठीक है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, सॉरी राइट साइड पे जाएगा, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं अपनी साइड चेंज करती हैं, जगह चेंज करती हैं, तो साथ अपना सिंबल भी चेंज कर लेती है। यहाँ पर माइनस 25 था, जब ये राइट साइड पर गया तो जाकर प्लस 25 हो गया। ठीक है, तो ये 625 हो गया। अब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। आप लोग फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड बहुत ईजी होता है, वैसे मैं साइड पर लिख भी दूँगी। तो जब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 25। ये बहुत मेन और बेसिक कंसेप्ट था, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि ये तो हर किसी को पता होता है कि स्क्वायर में वैल्यू आ जाए तो वो स्क्वायर रूट से ही, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने से ही कैंसिल होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अब लिखने लगी हूँ। 625 किस तरीके से आता है, आपने क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 625। अब 25 क्या होता है, 5 25 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 25। यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है जिसको हमने लेट किया था। ठीक है, अब हमने क्या लेट किया था, a प्लस 25 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ कि पता नहीं मैंने 0 क्यों लिख दिया है। सो हमारे पास आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू 25, a प्लस 25 इज इक्वल टू x क्या था, 25 था। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या आ जाता है, 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। हमने a का आंसर 0 निकाला, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, a प्लस 20 इंटू a प्लस 30 इज इक्वल टू 600। इसमें हमने क्या करना है, पुट कर देना है 0 प्लस 20 इंटू 0 प्लस
30। यहाँ पे जो मैं इंटू बोल रही हूँ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, नो इशू। अब 20, 0 + 20 20, मल्टीप्लाई 0 + 30 30। अब 2 × 3 2 zeros यानी 600 = 600। अब 20